हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू यूनिट जो कि है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है अंडर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो जो हम हमारा लेक्चर नंबर ये फर्स्ट होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो जो भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या बेसिक है, इस बेसिक को हम पहले कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, KSP वैल्यूज़, ओके, एंड फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, सो पहले जनरल इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम टर्म्स को देखते हैं और पढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला टर्म हमें कह रहा है एनी टाइट्रेशन इन विच द एंड पॉइंट फॉर्म्ड एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, द टाइट्रेशन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, सो ऐसा टाइट्रेशन जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो कंप्लीशन ऑफ हमारा जो एंड पॉइंट होगा उसमें क्या बनेगा, हमारा इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, और ऐसे टाइट्रेशन को हम इम्प्लॉयड कर रहे हैं इन आवर एनालिसिस। सो ऐसे टाइट्रेशन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके, देन हम सेकेंड टर्म को देखते हैं। टू बिकम यूजफुल इन टाइट्रेशन द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन मस्ट बी रैपिड एंड द प्रेसिपिटेट मस्ट बी प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल। प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल का मतलब ये हो जाता है, दिस यू कैन से दैट इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल, है ना। हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे या तो सॉल्यूबल या तो इनसॉल्यूबल, लेकिन हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में हमने क्या करना होता है कि मान लो कि कोई चीज़ इनसॉल्यूबल है तो कितना उसके कुछ तो पार्ट सॉल्यूबल होंगे, वो कितने पार्ट सॉल्यूबल हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो हम जो प्रेसिपिटेशन इसमें पढ़ते हैं, KSP जो वैल्यूज़ पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में, तो उसमें जो हमारे सॉल्ट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हमारे होने चाहिए स्पेरिंगली सॉल्यूबल। सो यहाँ पे ये जो टर्म कह रहा है, इस टर्म को आप ध्यान से समझोगे तो जो इस टाइट्रेशन को यूजफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है वो रैपिड होना चाहिए। दूसरा, जो प्रेसिपिटेट हमारा बन रहा है वो प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल होना चाहिए, सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए अंडर आवर सॉल्वेंट मीडियम। ओके, सो हम थर्ड टर्म को देखते हैं। सिंस द टाइट्रेशन रिजल्ट आर डिपेंडिंग अपॉन द शार्प एंड पॉइंट, the precipitate formation must be easy to detect the end point and there should not be any interference such as co-precipitates that affect the end point determination. Okay, so यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, ठीक है, this is co-precipitate. Okay, जब आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें आएगा दो टर्म, एक तो आएगा co-precipitate, दूसरा आएगा post-precipitate। मैं आपको को-प्रेसिपिटेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आया है, तो आप थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले इसको बता दूँगा, फिर इस टर्म को हम समझेंगे। सो को-प्रेसिपिटेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझो। व्हेन 2 और मोर देन 2 आयंस आर साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट इन सेम सॉल्यूशन एंड द कंडीशन इज नोन एज को-प्रेसिपिटेट। ओके, सो इस चीज़ को समझो। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अब ये होगा क्या है और इस चीज़ को यहाँ पे समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ मान रहे हैं कि ये A, B और C ये हमारा एक एनालाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, ये है हमारा एनालाइट प्रेसिपिटेट। ओके, एनालाइट प्रेसिपिटेट। सो उसी सेम सॉल्यूशन में D भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये D क्या करेगा, इस A को रिप्लेस करके एक नया प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा जिसको हम बोलेंगे DBC। एंड ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये क्या करेगा, इम्प्योरिटीज़ कॉज करेगा हमारे एनालाइट प्रेसिपिटेट में, एंड इससे क्या हो सकता है, हमारे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में क्या होगी, एरर कॉज होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगा। और इसी चीज़ को, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं को-प्रेसिपिटेट। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, को-प्रेसिपिटेट। तो क्या होगा, ये जो टाइट्रेशन है डिपेंड किस पे करता है, शार्प एंड पॉइंट पे। तो जो पहला चीज़ तो आपको समझ आ गया कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन मस्ट बी इजी टू डिटेक्ट। जो भी हम एंड पॉइंट ले रहे हैं, जो भी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ईजी टू डिटेक्ट। हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाए कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है।
दूसरी बात कि हमारे वहाँ पे कोई भी को प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए जो कि हमारे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में क्या करे, कोई भी हमारे लिए इंटरफेरेंस कॉज करे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है हमारा, प्रेसिपिटेट आर इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड दैट आर फॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायंस और एनायंस। जैसा हमें पता है जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड होते हैं जो कि हमारे एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद किस चीज़ के क्या क्या देते हैं, एक तो कैटायन और एनायन देंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, however all the reaction in the aqueous solution are not necessarily produce precipitate। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे प्रेसिपिटेट हो वो क्या करें, वो रिएक्शन कॉज करें। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट ही फॉर्म करे। ऑल द रिएक्शन, आप ध्यान से समझो, ऑल द रिएक्शन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हर जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेट ऑब्वियसली प्रोड्यूस नहीं करेंगे, है ना। इसके जो फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। अगला टर्म यही कह रहा है, फैक्टर दैट डिटरमिनेट इट वेरी। जो उस फैक्टर को ये कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में, समझ आएगा हमें बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चले। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहता है, इसी को देखते हैं। इन द सॉलिड स्टेट the solute molecules are held together by intramolecular force of attraction and arranged in a fixed repeating pattern which is called as the crystal of solid। सो हम बोल रहे हैं जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है उसमें क्या होते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं, यू कैन से बहुत ही हार्ड इसमें होता है, बहुत ही अच्छी तरीके का यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टल ऑफ सॉलिड फॉर्म करता है, क्योंकि यू कैन से दे आर अरेंज इन द फिक्स्ड रिपीटिंग पैटर्न एंड दे विल फॉर्म क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन बाय सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन, thus the solid get dissolved in solvent and the solubility is achieved। ओके, सो यहाँ ये जो चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, इस टर्म का जो चीज़ हो रहा है, दिस इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। ओके, दिस इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो भी हमने सॉल्वेंट मीडियम को यूज किया इन द सॉल्यूट टू डिज़ोल्व इट, जिससे हम क्या करें, सॉलिबिलिटी को अचीव कर सकें, इस सॉल्यूट सॉल्यूट के बॉन्ड को हम तोड़ सकें। ठीक है, ये हमारा टर्म कहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, है ना। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो ध्यान से। ठीक है, द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन शुड बी और मस्ट बी dominant than the solute solute interaction to make the solute soluble। ठीक है, तो जो हमें सॉल्यूट सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन तोड़ना है उसमें क्या होना चाहिए, अगर इस चीज़ को तोड़ना है तो कंडीशन इज अप्लाइड है दैट द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट टर्म की। हाउएवर इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर हाई एंड द सॉल्यूट फोर्स रिप्लेस द सॉल्वेंट सॉल्यूट फोर्स, दिस मेक्स द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। सो जो हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सिंपल सी बात आप समझो, जो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, और यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो फोर्स होता है उसको रिप्लेस कर देता है सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्स। उसकी वजह से क्या होती है, डिजोल्यूशन तो होगा नहीं, और डिजोल्यूशन नहीं होगा तो सॉलिबिलिटी होगी नहीं, और जब सॉलिबिलिटी नहीं होगी तो वो जो क्या होगा हमारे सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल रह जाएगा एंड इट विल कॉज प्रेसिपिटेशन, दैट इज आवर प्रेसिपिटेट। एंड इसी टेक्निक्स पे हमारा जो टाइट्रेशन काम करता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ओके, हमने इस चीज़ को सारी चीज़ को देखा, इंट्रोडक्शन चीज़ को देखा। अब हम क्या करेंगे, चीज़ को समझेंगे ये हुआ कैसे, और ये जो सॉल्यूट इंट्रैक्शन क्या है, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या है, और इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस चीज़ को समझते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, हम यहाँ पे एक बीकर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग हेयर ए बीकर। ओके, आप इसको ध्यान चीज़ से समझोगे।
आप इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है। सो हमने एक बीकर लिया एंड वी हैव टेकन अ वाटर हियर, ठीक है, हमने वाटर ले लिया है, ठीक। एंड वी हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर ऑल्सो, हमने कुछ इसके अंदर सॉल्ट ले लिए हैं और इसको हम डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं। अब हम इस चीज़ की मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी को देखेंगे, ठीक है। सो हमने बीकर में लिया है सॉल्ट प्लस वाटर, हमने बीकर के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर लिया है और अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझेंगे। सो हम क्या करते हैं, इस सॉल्ट के क्रिस्टल को बनाते हैं। सो हम सॉल्ट के क्रिस्टल को बना लेते हैं। ओके, ये हमारा क्यूबिक लेटिस हो गया, ठीक है। और हम यहाँ क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर देते हैं यार। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस, देन हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक। मैंने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया, ये यहाँ सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ इस चीज़ को मान के चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ समझ आ गई, ये हमारा क्या है, ये हमारा, हम मान के चल रहे हैं हमारा NaCl है, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, NaCl, ये NaCl का क्रिस्टल है जो कि दे आर अरेंज क्यूबिक लेटिस, इसके जो आयंस है क्यूबिक लेटिस में अरेंज है, ठीक है। सेम सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, दे इज ऑल्सो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, या मैं इसको लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स यार, वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से कैसे हैं, पोलर, है ना। सो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, सो हम एक मॉलिक्यूल्स को उठाएं और वाटर के मॉलिक्यूल्स को देखें, ठीक है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यार। ओके, तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल्स, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे, इस लेटिस स्ट्रक्चर के साथ जाके इस क्रिस्टल के साथ क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे। अच्छा, ये चीज़ देखो, ये जो साइड में जो आयंस होंगे ये क्या होंगे, दे आर लूजली बॉन्डेड, हम इस चीज़ को भी यहाँ लिख देते हैं, दे आर लूजली बॉन्डेड हियर। सो होगा क्या, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, हम इस चीज़ को समझ गए ना कि इनके क्या क्या चार्ज कैरी हो रहे हैं यहाँ पे, इसी को आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे था सॉल्यूट इंट्रैक्शन, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ सॉल्यूट इंट्रैक्शन। और हमने यहाँ पे डिसोल्यूशन कराना है तो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन तभी होगा जब ये सॉल्यूट एक दूसरे से अलग होंगे और ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात। अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे कोलाइड्स करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे जाकर टकराएंगे और इस आयंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो तरह के आयन टूटेंगे, ठीक है, एक तो हमारा होगा Na+ और एक होगा हमारा Cl-, है ना, NaCl की हम बात कर रहे हैं। तो अगर Na+ फ्री होगा तो उसके साथ कौन जाके इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन एटम, बिकॉज इट इज अ नेगेटिवली चार्ज। ओके, हमने इस चीज़ को ध्यान से देखा। अगर Cl- आयन फ्री होता है तो यहाँ पे क्या जाके इंटरेक्ट करेगा, क्या जाके अट्रैक्ट करेगा, और हम बात करें तो इट विल बी हाइड्रोजन एटम, बिकॉज इट्स अ पार्शियल पॉजिटिव, सो वी आर सेइंग हाइड्रोजन एटम हियर। ओके, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूट
और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हो चुका है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हो चुका है इस तरीके से कि ये हमारा क्या है Na+, ठीक है, Na+ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन, और ये इसके, मैं इसको मान रहा हूँ, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा, इसी तरीके से ये भी आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इस चीज़ को अपने साथ एक ये कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, एंड इट विल बी फर्दर डिजॉल्व द मॉलिक्यूल्स ऑफ यू कैन से सॉल्ट। ओके, सेम टू सेम Cl- के साथ भी होगा ये काम, है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इनके साथ ये कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, हम इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, वी आर सेइंग हेयर दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ने क्या किया है, यहाँ क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है ना। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, है ना। अच्छा, सॉम टाइम क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि जब ये इनके साथ ये हो गए, डिज़ोल्व हो चुके हैं, इनके साथ क्या कर रहे हैं, ये जो फ्री आयन थे इनके साथ ये कर चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो यहाँ पे गए इस क्रिस्टल से फिर से टकराएंगे समटाइम्स, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पे ये अगर मान लो ये हमारा फ्री आयंस था, Na+ हमारा फ्री आयंस था, और यहाँ पे हम बात करें ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पे हम बात करें जो फ्री आयन और क्रिस्टल के बीच का जो हम बात करेंगे इंट्रैक्शन जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये मान लो इसने यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाया था सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे ये आकर टकराएगा तो ये एक दूसरे के साथ फिर इंटरेक्ट करेगा, और ये यहाँ जो सॉल्यूट के ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जिसने सॉल्वेंट के साथ ये इंटरेक्ट किया था, वो फिर से चला जाएगा क्रिस्टल के पास, और ये क्या कर देगा, सॉल्वेंट को वापस से छोड़ देगा, ठीक है। सो हम इस चीज़ को यहाँ बोल सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे तो वी आर सेइंग दैट सम डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, ओके, एंड सम डिजॉल्व पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। कुछ डिजॉल्व भी होंगे और कुछ जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो चुके हैं वो क्या करेंगे, सेपरेट आउट भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, ध्यान से देखो आप। सो वी आर राइटिंग हेयर सॉल्यूट, we are writing here solute plus solvent, that makes solution, and ये जो डिसोल्यूशन हुआ है ना, डिसॉल्व जो उस प्रोसेस को हम क्या बोले, डिसोल्यूशन, ओके। और हमने क्या किया, कुछ जो डिसॉल्व हो चुके वो क्या सेपरेट आउट भी होंगे ड्यू टू द collision of bonded molecule with the crystal। so इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को we will say here that will be crystallization। we are saying here this is crystallization, okay। so ये जो दोनों प्रोसेस है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये दोनों प्रोसेस हो रहा है, दे आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो रहा है ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि हम इस चीज़ को यहाँ अगर लिखें कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, इनिशियली अगर हम बात करें, हमने क्या किया है, शुरुआत में क्या किया, कुछ नमक को डाल के डिज़ोल्व कर रहे हैं इन द वाटर। सो शुरुआत में क्या होगा, डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, है ना, एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होगा, ठीक है। हमने ज़्यादा जब ऐड कर दिया, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमने जब सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इन दिस केस अब डिसोल्यूशन कम होगा, ठीक है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होगा,
ओके। इन सम केस हम कभी कभी क्या होगा कि हमने क्या किया है, वी आर सेइंग हियर डैट कि हमने सॉल्ट डाल दिए हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, बट हमारा डिजोल्यूशन हो नहीं रहा है, हमारा सॉल्ट सॉल्यूबल नहीं हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई सॉल्युबिलिटी नहीं हो रही है, बट अगर वही हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन है वहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी आर सेइंग दिस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डिज़ोल्व नहीं हो सकते सॉल्यूशन के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। ये चीज़ याद रखना, एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ आपको आई होप समझ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट था इस चीज़ को समझना कि हमने किस तरीके से किया। तो हुआ क्या है वहाँ पे, और आपने ध्यान से देखा होगा, ये ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो क्या हुआ था, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले तो क्या किया उन्होंने, तोड़ा। मैं इस चीज़ को पीछे करता हूँ एंड आप इसी को देखो, ये क्या हुआ, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस क्यूब था, ठीक है, NaCl का हम बात कर रहे हैं। तो पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, पहले स्पेस बनाया, फिर उसने क्या किया, कोलिजन किया, कोलाइड्स किया इस चीज़ को। फिर क्या हुआ, कोलिजन की वजह से क्या हुआ है कि सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन हुआ लूज़ हुआ, देन वो आयंस फ्री हुए, फ्री होने के बाद वो क्या किए, सॉल्वेंट के साथ चले गए, और सॉल्वेंट के साथ चलने के बाद वो वहाँ पे जो इंट्रैक्शन बनाए वो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और कुछ केस में क्या हो गया कि हमारे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन टूट भी गया, जिसको हमने क्रिस्टलाइजेशन बोल दिया, जिसमें हो गया हम उसको डिजोल्यूशन बोल रहे हैं। तो वही हम बात करें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं बेसिकली। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट मैंने इस चीज़ को इसलिए समझाया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए। तो ये जो सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन होता है, यू कैन से इंट्रैक्शन हियर इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। वही हम बात करें सॉल्यूट, और यू कैन से सॉल्वेंट सॉल्यूट ऑल्सो वाइस वर्सा। सो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कम होता है यहाँ पे। तो हमने बोला इस चीज़ को अगर हमें ब्रेक करना है, हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को अगर हमने ब्रेक करना है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ऐसा होता नहीं है, और हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं इसमें जो होते हैं इनसॉल्युबल रह जाते हैं, वो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, बहुत ही कम डिग्री पर सॉल्युबल होते हैं। और यही बेसिकली हम बात करें प्रिंसिपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। और इसी रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इन द एनालिसिस ऑफ आवर ड्रग, एंड दिस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैंने इसलिए इस चीज़ को बार बार फोकस करके बताया। आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान से ये कर लो, रिकॉल कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जब आगे की वीडियोस में आप रिएक्शंस को देखोगे, कैसी वैल्यूज़ को समझोगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया हो। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के सिंपल से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें एक ब्यूरेट चाहिए जिसमें हमारा टाइट्रेंट होगा, और एक हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए जिसमें हमारा एनालाइट होगा। सो हमारा ये ब्यूरेट है, okay, this is our burette here, okay, and we have this our conical flask here, ठीक है, ठीक है। सो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल। पहला एग्जांपल जिसमें हमारा NaCl प्लस AgNO3, we will take this AgNO3 into our burette
and this NaCl into the flask. Obviously it is our analyte, so we are taking NaCl into the conical flask here. So what will be the reaction here? So it will form precipitate of AgCl plus NaNO3. ये पहला चीज़ हम बात करें. इसमें एक और रिएक्शन लिख सकते हैं. We can also take here example of salt, that is KCl. Okay, and the titrant will be same here, that is AgNO3 silver nitrate, and it will form the precipitate of AgCl plus KNO3 here. ओके और इसी चीज़ को हम एग्जांपल में समझ रहे हैं यहाँ पे. क्या, क्योंकि आप ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि नाम ही है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो यहाँ पे क्या ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होने चाहिए. तो AgCl क्या यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. ओके, एंड देन हम इसका यूज कर रहे हैं द एनालिसिस, इसलिए हम इस चीज़ को बोल रहे हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. ओके, सो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे देख लो ये जो Ag+ है, ये Ag+ क्या है? दिस इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. दिस इज़ अ, ये क्या कर रहा है? प्रेसिपिटेट बना रहा है ना. सो वी आर सेइंग दैट दिस इज़ अ precipitating agent here, and this you can say halides, that is Cl. what is this? This is a analyte. this is our analyte जिसकी हम क्या कर रहे हैं? estimation कर रहे हैं, because we have taken this into our conical flask. सो ये हमारा एग्जाम्पल है. कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स ने हमने समझे इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, और दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. होप सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस.